क्या है कैराना का माहौल, नेताओं के अपने समीकरण, कैराना में किसकी सरकार, देखिए सिर्फ न्यूज 80 पर। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राहुल राणा और आप देख रहे हैं न्यूज 80 की खास कार्यक्रम कैराना में सरकार किसकी। इस कार्यक्रम के जरिए हम बात करेंगे कैराना के जुड़े तमाम उन लोगों से जो राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं, जो समाज में एक अपना दबदबा रखते हैं, समाज के लोग जिनको अपना नेता मानते हैं। इस तरह के तमाम हम लोगों से बात करेंगे और इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको ऐसे इन लोगों से मिलाएंगे जो राजनीति की समझ रखते हैं। उसमें नेता भी हो सकते हैं, उसमें कोई राजनीतिक विश्लेषण करता भी हो सकते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए अनिल चौहान जी है, जो खुद बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं और लोकदल से भी वो जो है चुनाव लड़ चुके हैं। आज उनसे हम समझना चाहेंगे कि क्या आपको इस समीकरण नजर आ रहा है कैराना में, क्या सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि बीजेपी, गठबंधन और कांग्रेस तीनों अपने अलग अलग प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने के लिए तैयार है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है, क्या जातिगत के आधार पर यहाँ चुनाव होगा या नेता के आधार पर चुनाव होगा, या फिर जो केंद्र में बैठी जो सरकारें हैं उनको देखते हुए यहाँ चुनाव, क्या आपको लग रहा है? कैराना में अब की बार बीजेपी चुनाव जीत रही है। उपचुनाव में थोड़ा माहौल खराब था। प्रत्याशी ने उपचुनाव में जो झूठ बोल के या लोगों की गेल, लोगों से वादे करके चुनाव लड़ाया, चुनाव जीत गई। अब वो लोगों में निराशा है। चुनाव के बाद में कहीं क्षेत्र में कोई प्रत्याशी नहीं आया, न ही कोई विकास का कार्य उन्हें दिखाया। जो झूठे मुकदमों में, दंगों के जो मुकदमे वापस कराने का वादे करके चुनाव जीते हैं, वो उनमें कोई सहयोग नहीं कर पाए, इसलिए बीजेपी जीत रही है अब की बार। ये तो आपकी एक पार्टी का पक्ष हुआ। दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ गठबंधन किस स्थिति में है। अगर बीजेपी को आप समझ रहे हैं कि बीजेपी जीत रहे हैं, तो क्या समीकरण है वहाँ जातिगत के आधार पर आप मान के चल रहे हैं या यहाँ नेता के आधार पर मान रहे हैं? नहीं, जाति भी समीकरण, जातिगत कोई समीकरण नहीं है। समीकरण जो लोग पिछले चुनाव में वोट करके, गलत वोट करके, वो उनका पछतावा ही पार्टी के लिए फायदे के लिए रहेगा, प्रत्याशी के लिए फायदे का रहेगा। पहली बार कांग्रेस भी गठबंधन में थी, अब के कांग्रेस गठबंधन से अलग है। पहले प्रत्याशी किसी दूसरे दल का था, चुनाव चिन्ह किसी दूसरे दल का था, वो भी फैक्टर था। तो गठबंधन में किसको मजबूत मानते हैं आप लोग यहाँ बीजेपी के सामने? बीजेपी के सामने गठबंधन तो सभी है उनका एक ही प्रत्याशी होगा। हमारी तरफ से कोई बीजेपी आ जाओ, वो सपा हो या बसपा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो भी होगा एक ही बात रहेगी। उपचुनाव में पांचों विधानसभा में से कैराना ही एक मृगांका सिंह जो बीजेपी की जो प्रत्याशी थी वो जीत पाई थी। चारों बल्कि विधानसभा में उनको हार मिली थी। तो इस बार क्या आपको लगता है कि अनोखा होने वाला है, जो बीजेपी यहाँ सीट निकालेगी? जबकि जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं गठबंधन उभर कर आ रहा है, और जो चुनावी जो आंकड़े बता रहे हैं, जो सर्वे बता रहे हैं टीवी चैनल के, उसमें कहीं ना कहीं जो है भाजपा को नुकसान दिखाई दे रहा है। तो कैराना में आपको क्या लगता है कि मतलब जो चार विधानसभा में हार मिली थी, वो उसमें जीत का आंकड़ा आप बदलेंगे? उपचुनाव में जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव का उसमें ये जो लोगों में ये तो था, सरकार का तो कोई बढ़ना बिगड़ना नहीं था। उसमें लोगों में कुछ नाराजगी थी, वो झटका भी देना चाह रहे थे। ये भी लोगों के दिमाग में थी, इससे सरकार बढ़ती ना बिगड़ती। अब चुनाव जो होगा वो सरकार बनाने के उद्देश्य से होगा। जनता भी देख के देगी कौन बना सके, कौन सरकार में मजबूत रहेगा, या कोई जो जीतेगा वो, मान लिया हम विपक्ष का जिता भी रहे, जो सरकार में नहीं आने के उनके फायदा क्या। केंद्र में मोदी जी की सरकार बन रही, मोदी जी के नाम पे है चुनाव होगा, मोदी जी के नाम पे भी विकास भी देख रहे। हमारे जिले में जो विकास के जो नए आयाम जुड़े हैं, बसपा गवर्नमेंट, सपा गवर्नमेंट 12-13 साल में जो काम नहीं कर पाई, हमारी सरकार ने 3 हाईवे हमारे जिले से दिए। ये सुविधा भी है। आगे लोग जो इसमें बहकावे में आके सारे गठबंधन के एक में आगे थे, अब वो उनकी दाढ़ गड़ने वाले नहीं है। चुनाव बीजेपी जीत रही हर हालत में।
आपको लग रहा है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है, लेकिन एक किसान जो है, किसान का मूड आपको अपने बातचीत क्योंकि अभी काफी समय, लंबा समय धरना चला, किसानों का कहीं ना कहीं रोष था उस बात को लेकर, तो उसका भी कहीं फर्क आपको लगता है चुनाव में होगा? चुनाव में फर्क होता अगर वो मांग उनकी पूरी नहीं होती। बहुत जल्द उनकी किसानों का पेमेंट होने वाला है, उनकी मांग पूरी होगी और बहुत ही जल्दी भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए विचार कर रही है, जिसकी घोषणा भी शायद बजट में हो जाएगी, तो उससे कोई नाराजगी नहीं हो पाने की। किसान भाजपा के साथ रहेगा। आज तक किसानों की हमदर्दी जितनी भाजपा ने करी वो और कोई कर भी नहीं सकता, और इस आने वाले ही बजट में लोगों ने कहा किसान भी देखेंगे जो फायदा बीजेपी गवर्नमेंट दे सके वो और कोई नहीं दे पाने की। एक चीज यहाँ के लोग मानते हैं कि जैसे कैराना की जो दो परिवारों के बीच चुनाव होता है, हसन परिवार इधर बाबू हुकुम सिंह जी के परिवार से, क्योंकि अगर इनसे तीसरी जगह कहीं अगर कोई प्रत्याशी चुनाव में आता है तो ये दोनों मिलकर जो है सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को और जो आता है उसको हरा देते हैं, इस तरह ऐसा कोई मानना है लोगों का। तो अगर एक बार ये समझ लिया जाए कि भाजपा को कैराना विधानसभा से ना छोड़कर कोई और पार्टी जो है दूसरा प्रत्याशी देती है और इधर जो है दूसरा जो परिवार है गठबंधन से हसन परिवार को टिकट मिलता है, तो आप लोग किस ओर दिखाई देंगे? मतलब क्या वो समीकरण जो जैसे बनता है हर बार वो फिर बनेगा? नहीं, वो कोई समीकरण नहीं है, लोगों का गलत फहमी है कि दोनों परिवार एक हो जाए। हम पार्टी के साथ रहेंगे, अगर बाहर कोई भी प्रत्याशी होगा हम पार्टी के साथ, जैसे आपका कैराना हमने जिताया था, कैराना उसी तरीके से जीत कर जाएगा दोबारा, फिर प्रत्याशी कोई भी हो। ऐसा भी होता है क्योंकि अभी तक जो कैराना लोकसभा का पूरा जो इतिहास है कि सहारनपुर में 2 सीटें यहाँ आती है, नकुड़ और गंगो, लेकिन वहां से कभी कोई प्रत्याशी सांसद लोकसभा के लिए प्रत्याशी नहीं रहा। अगर ऐसा होता है फिर किस स्थिति में आपकी क्या भूमिका आपको लगती है होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं। पहले 2009 में सहारनपुर से लोकसभा से प्रत्याशी थे सादान, लेकिन कैराने में इसलिए है, कैराने से पहले दोनों परिवार चुनाव लड़ चुके, पहले से लड़ते आ रहे, लोगों का अपना जुड़ाव है लोगों का। बाहर का प्रत्याशी आवे कोई उससे लिए इसलिए कमजोर रह जाओ क्योंकि यहाँ का लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते, दूसरे के साथ साथ किसके पीछे पीछे फिरेंगे। जब उन्हें अपने यहाँ लोकल का प्रत्याशी मिला है तो थोड़ा इसका बेनिफिट मिल जाओ सर। ये थे अनिल चौहान जी, जिनका ये मानना है कि यहाँ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन ये उनकी अपनी समझ थी, उनके अपने विश्लेषण थे। सरकार किसकी बनेगी ये तो खैर चुनाव के बाद ही तय होगा, लेकिन जो अपनी राजनीतिक समझ रखते हैं, हम उन लोगों से, तमाम लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी सरकार कैराना में बनने जा रही है, क्योंकि बीजेपी की क्या स्थिति है और गठबंधन की क्या स्थिति है, क्योंकि जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो भी अलग से अपने चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेंगे, क्या इनफैक्ट उसका होगा वो भी देखना होगा। लेकिन इस वक्त सिर्फ यही कहा जा सकता है कि जो बीजेपी के जो लोग हैं वो खुद की जीत अपनी मान रहे हैं।